नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी विद्युत विभाग स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की है, लेकिन स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल का है। अदर स्टेट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, बड़ा सवाल पूछा जाएगा, इस पर भी चर्चा होगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 मिनट पूरा प्लीज जरूर देख लेना, उसके बाद आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ये वेस्ट बंगाल का पावर डिपार्टमेंट जो है वहाँ का वैकेंसी है, और इसमें आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए अवसर है। वैसे तो डिग्री वालों के लिए भी है, लेकिन हम इस चैनल पर जनरली आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए आपको अपडेट देते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ, अदर स्टेट लाइक राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी से बच्चे भर पाएंगे कि नहीं, तो यहाँ पर अदर स्टेट अलाउड तो है। ध्यान से सुनिएगा, अदर स्टेट अलाउड तो है, लेकिन एग्जाम में लैंग्वेज क्वालिफाई करनी पड़ेगी। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा और उसमें से आपको 4 नंबर लेने पड़ेंगे, यानी 4 स्कोर आपको करना होगा आउट ऑफ 10। तो वो लैंग्वेज कौन सी आएगी? लैंग्वेज आएगी बंगाली या नेपाली। तो अब देख लो भाई, अगर कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो स्किप कर जाओ। पर प्लीज वीडियो को डिसलाइक करके मत भाग जाना कि जी हम अप्लाई नहीं कर सकते इसलिए क्या है। देखो, जो नियम कंडीशन है वो आपको पहले ही बता रहे हैं, तो लाइक करके सपोर्ट जरूर कर देना। आइए अब जितने एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक नज़र डालते हैं वैकेंसी पर। बड़ा अच्छा है, और ख़ास तौर से जो हमारे वेस्ट बंगाल के जो जितने भी देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो अपने फ्रेंड सर्किल तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं जो इसमें वैकेंसी है वो कौन सी है, तो ये रही भाई आईटीआई उसके डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। किस नाम से है? ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सुपरवाइजर प्रोबेशनर। प्रोबेशनर तो खैर 1 या 2 साल का होता है, बाद में मतलब पोस्ट का नाम सुपरवाइजर है। ओ एंड एम सुपरवाइजर बोलेंगे शॉर्ट में, सुपरवाइजर लिखकर ब्रैकेट में ओ एंड एम लिखा हुआ होगा। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करनी होती है, सिंपल सी बात है। पे स्केल देखो यार, कितना शानदार पे स्केल है भाई। 36,800 रुपए पहला बेसिक होगा, पे लेवल 6 के अनुसार। अभी 7वां पे कमीशन तो यहाँ चल ही नहीं रहा, 8वां और आना है, तो कुछ है इसमें, बाद में हो जाएगा। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तो डिप्लोमा वालों को यहाँ पर मौका मिला है। मैकेनिकल वालों के लिए 14 सीट है, और डिप्लोमा वालों के लिए 6 सीटें हैं। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है तो तैयार हो जाइए, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। क्या कह रहे हैं? फुल टाइम डिप्लोमा, लेटरल एंट्री भी चलेगा ये कह रहे हैं, ठीक है। मैकेनिकल से किया हुआ होना चाहिए आपका, ठीक है, और वो एआईसीटीसी से जो है वो अप्रूव्ड होना चाहिए। इसी तरह से फुल टाइम हो या लेटरल एंट्री का हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी चलेगा। उसके बाद में सब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का एक वैकेंसी और है, तो यहाँ पर भी आपसे फुल टाइम डिप्लोमा ही मांगा गया है। सिविल इंजीनियरिंग में 18 सीटें हैं, यानी डिप्लोमा सिविल के लिए हो गया, डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए हो गया, और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद में आईटीआई वालों के लिए एक पोस्ट है यहाँ पर ड्राफ्टमैन के नाम से, और 23,400 का पे स्केल है, लेवल 3 का। 23,400, 2 सीटें हैं, और आपका आईटीआई होना चाहिए ड्राफ्टमैन में। ड्राफ्टमैन कौन सा हो? ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का हो तो भी चलेगा, और सिविल का हो तो भी चलेगा भाई, इतना सही है। 2 साल की जो आईटीआई होती है, ट्रेड सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, ये वाला। लेकिन मेन जो है वो कौन है? तो मेन है भैया ये वाले, आओ जी, जिनकी हम बात कर रहे थे, ठीक है सरकार। पूरी डिटेल से जो है वो बात कर लेंगे। पोस्ट का नाम क्या है? पोस्ट का नाम है ऑपरेटर या टेक्नीशियन, दोनों कॉमन नाम है, एक नाम फाइनल हो जाएगा, वो कोई समस्या इसमें नहीं है। बेसिक सेम वही 23,400, लेवल 3 छठे पे कमीशन के अनुसार। फीटर आईटीआई वालों के लिए 140, 140 सीट है माय डियर, एंड इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए है 60 सीटें इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए भी है। तो ये है आईटीआई होल्डर्स के लिए, ऑपरेटर और ट्रेनी के नाम से। क्वालिफिकेशन क्या है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है, आईटीआई होना चाहिए आपका, ठीक है ना, और किससे? एनसीवीटी से होना चाहिए, फीटर ट्रेड से भाई। 2 साल का फुल टाइम आईटीआई होना चाहिए आपका, ट्रेड सर्टिफिकेट हो आपके पास, या फिर ये 1 साल 6 महीने वाला जो ये बीटी वाले सर्टिफिकेट्स होते हैं,
जो कि आपके वहीं स्टेट्स में ही मिलते हैं। ब्रॉड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग वाले जितने भी होते हैं उनके लिए है, तो वो भी कर सकते हैं। और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए तो एनसीवीटी ट्रेड से इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई आपके पास अगर है तो हो जाएगा। देखो रिसेंट सिनेरियो में मुझे लगता है प्योरली आईटीआई वाले कैंडिडेट्स मिल जाते हैं। ये सर्टिफिकेट और ये सब पुराने होते थे पहले कि जी ये नहीं है तो ये आ जाओ और ये नहीं है तो ये आ जाओ। आजकल आईटीआई वाले भी इनको पर्याप्त मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, क्वालिफिकेशन पर बात हो गई और पे स्केल वगैरह इस पर बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। एज क्राइटेरिया पर आ जाते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत होती है। 32 साल की एज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। 18 से लेकर के 32 ईयर है अनरिजर्व के लिए। तो रिजर्व कैटेगरी में एज पर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन है। लाइक ओबीसी से आप हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी अपर एज होगी 35 ईयर। अगर आप एससी और एसटी से हैं तो आपके लिए अपर एज हो गई 38 ईयर। 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। सॉरी 5 साल है तो 37 बनेगा, सॉरी डियर। ठीक है, तो ये है एज का क्राइटेरिया और मुझे लगता है कि ये एज क्राइटेरिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सारे इंक्लूड है। अनरिजर्व के लिए भी अच्छा खासा है, 18 से 28 होता है जनरली, यहाँ 18 से 32 दे रखा है आपको। और ठीक है, बाकी सब के लिए भी अलग अलग है। और एज पर रिजर्वेशन ये सीटें आपको बताइए कि अनरिजर्व की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, एससी एसटी सबका कितना है, तो वो फिर आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। टेक्नीशियन वाली जो है, फिटर में अनरिजर्व की 30 है, इलेक्ट्रीशियन में अनरिजर्व की 16 है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आपको अनरिजर्व में ही काउंट किया जाता है। आपको स्टेट रिजर्वेशन का बेनिफिट वहाँ नहीं मिलता है। सो आप इन सीटों के लिए ही कंपटीशन लड़ सकते हैं, कंपटीशन आपको फाइट करना होगा। ठीक है, और इसमें बाकी नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल ही जाएगा, तो आप टेलीग्राम से नोटिफिकेशन ले सकते हैं और जो है वो पूरा डिटेल इसका आपको पढ़ना है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस और उसकी भी बात कर लेते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपको ये स्पेशल सर्टिफिकेट वगैरह और उनकी बात कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, एप्लीकेशन फीस पर आ जाते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो आपको 1000 रुपये की फीस पे करनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, वापस नहीं मिलती है। और अगर आप एससी एसटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, एक विशेष कैटेगरी है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स आप अप्लाई करते हैं तो आपको कोई फीस पे नहीं करनी होगी। ठीक है, और चलो क्रूशियल डेट सामने आ रही है तो पहले इस पर भी बात कर लेते हैं। तो 22 सितंबर 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे इसके, और लास्ट डेट रहेगी 13 अक्टूबर 2025 2025। तो आप समय निकाल कर जो है वो इस दौरान अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए माय डियर, ये रहा सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में एक कॉमन बात क्या लिखा है इन्होंने, टेस्ट ऑफ वर्नाकुलर बंगाली और नेपाली कंप्रेसिंग 10 marks wherein 4 marks has been allotted as sectional cut off under the section और part wise qualifying marks। यानी 10 में से 4 नंबर लाने पड़ेंगे। नेपाली या बंगाली भाषा का पेपर में क्वेश्चन आएगा। और ध्यान से देखो, ये रहा द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, और ये वाला जो है ना, ये सब के लिए देखो, ये रहा कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट, सब पोस्ट के लिए कंपलसरी है भाई। अब आपको अगर ये लैंग्वेज नहीं आती है तो आप अगर बंगाल से हैं तो भी फॉर्म नहीं भर सकते, और अगर ये आती है तो भाई राजस्थान से हो तो भी फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि इन्होंने अदर स्टेट बच्चों के लिए क्लियर कट बोला हुआ है कि अदर स्टेट वाले अनरिजर्व में फॉर्म भरें। इस नोटिफिकेशन में ही आप अगर पढ़ेंगे ना तो वो सारी डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब मैं ले चलता हूँ आपको कि एग्जाम पैटर्न और वो अगर बात करें तो कैसे रहेगा। तो उस पर देखो, एक सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आएगा। उसके बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, 100 नंबर का रहेगा वो इंटरव्यू भी। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो इन दोनों की मेरिट के अकॉर्डिंग बनेगी। इन दोनों का रेशियो और पार्ट कैसे रहेगा, तो सीबीटी का 70% वेटेज रहेगा और इंटरव्यू का रहेगा 30%, और उसमें से बनेगी 100% मेरिट। मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। मान लीजिएगा कि आपके सीबीटी एग्जाम में 60% नंबर आते हैं, तो इस 60 का
70% लेंगे, यानी 42 यहाँ से ले लेंगे। मान लीजिए कि इंटरव्यू में आपके 50 नंबर आते हैं, तो इंटरव्यू में आपके ले लेंगे 15 नंबर। तो ये बन गए आपकी ओवरऑल मेरिट के लिए स्कोर 57 है आउट ऑफ 100। अब ऐसे हर बच्चे की कैलकुलेशन होगी, ठीक है? जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये जो 100 क्वेश्चन आएँगे उसमें क्या रहेगा? तो आ जाओ मैं आपको वो बताता हूँ सबसे पहले, क्योंकि अपन को उसकी ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है? ये रहा। सीबीटी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? तो देखो 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के आपके टेक्निकल से रिलेटेड होंगे, आपकी ट्रेड से रिलेटेड होंगे माय डियर। आपकी ट्रेड लाइक इलेक्ट्रिशियन से, लाइक फिटर से। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ जैसे, अगर आप इलेक्ट्रिशियन से है, तो जैसे कि हमने आपके लिए एक स्पेशल बुक तैयार की है। अगर आप हिंदी समझते हैं, आपको हिंदी समझ में आती है, तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये जो 70 क्वेश्चन है, आपको इसमें से देखने को मिल सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले डेमो देखो आराम से। अभी इसका इंग्लिश वर्ज़न अवेलेबल नहीं है, डिमांड मत करना, और अगर हिंदी समझ में आती है, तो डेमो देखकर ऑर्डर कर दो। 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएँगे, उसमें रहेगा जनरल एप्टीट्यूड जिसमें रीज़निंग, ठीक है ना? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और डाटा इंटरप्रिटेशन ये सब रहेंगे, और 10 नंबर रहेंगे आपके लैंग्वेज के, ठीक है? बंगाली या नेपाली दोनों में से एक ही आएगी, दोनों नहीं आएँगे, ये ध्यान रखना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और 120 मिनट का आपको समय मिलेगा, ठीक है माय डियर? बस तो फिर इतनी है बड़ी जानकारी, और जितनी भी इन्फॉर्मेशंस आपको चाहिए, तो ये हमारे टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। और आप चाहते हैं इलेक्ट्रिशियन का कंप्लीट पैकेज वीडियो क्लास के रूप में इंग्लिश मीडियम का, तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, खासतौर से वेस्ट बंगाल वाले बच्चों तक हम चाहते हैं कि ये वीडियो पहुँचे, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करना। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।